बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है उन बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं। जिन पर शक है उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। भारत बांग्लादेश विवाद के बीच भारत में अब दिल्ली पुलिस एक्शन में दिख रही है। यह एक्शन इसलिए है क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आपको नजर आएगी जो उन इलाकों में जाकर के लोगों को वेरीफाई कर रही है जिन इलाकों में अंदेशा है, आशंका है कि यहाँ पर बांग्लादेशी छिपे हो सकते हैं या फिर नाम बदलकर, पहचान बदलकर वो रह सकते हैं। ऐसे में पुलिस एक एक व्यक्ति को जाकर के उनसे पूछताछ कर रही है। खबर ये आई है कि इंडियन मिनिस्टर अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो बांग्लादेश से इलीगल लोग, इलीगल बंगाली इंडिया में आते हैं, अब हमारी गवर्नमेंट उन्हें उल्टा लटका देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया। जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई है। आप बताएं इंडिया से दोस्ती। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस जमाने में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये पढ़ता भी है। हाँ। बोला हाँ क्यों नहीं पढ़ता है, बोला ये हम ही एटमी पावर है और हम ही दुनिया से डर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया ने अब जो है जब देखा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है और यूनिलेटरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसको लेकर के दोस्तों अब न्यू दिल्ली में भी जो है वो बांग्लादेशियों के सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और जो भी बांग्लादेशी मिल रहा है उसको जो है वो डिपोर्ट करने का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। एक एक करके अब जो है बांग्लादेशियों का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया दोस्तों। और इसमें जो है अब आम हिंदुस्तानी लोग भी पार्टिसिपेट करने लग गए हैं और जिसके भी एरिया में जिसको भी शक होता है कि बांग्लादेशी वहाँ मिल रहा है दोस्तों, वो वहाँ पर जो है पुलिस को खबर करते हैं, उनका सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसके बाद उनको पकड़ करके डिटेंशन सेंटर है, उसके बाद उनको बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये एक्शंस देख करके पाकिस्तान काफ़ी परेशान है क्योंकि दोस्तों काफ़ी जो है वो अपने एसेट जो है वो बांग्लादेशियों के रूप में यहाँ इंडिया में रखा था उन्होंने। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या रिएक्शन। आज मैं इस सारे मामले के ऊपर बड़ी करीबी से मैंने देखा है। जो नई दिल्ली के अंदर मामला सारे हो रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे हमारे इधर जब अफगानिस्तान वाले रहते थे, तो जब हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि इनको बाहर निकाला जाए तो निकाल दिया गया। ये तो इंडिया का बड़ापन है जो इतनी टाइम से उनको संभाल रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला करेंगे, तो कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो सारे मामला अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ लग रहा है, जो एक पत्ता और एक जो ताश खेली जाएगी, जो एक पत्ता फेंका जाएगा किसी बाहर वाली कंट्री की जानिब से, किसी भी ABC, मैं किसी का नाम नहीं इसमें मेंशन करना चाहता, कि वो ये कहेंगे कि हिंदू भाई मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे जो बड़े तगड़े जराए हैं नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। ये कोई ना कोई यहाँ पर सुसाइड ना कर दे, कोई इस तरह के मामला ना कर दे, कोई हमें हमलावर ना हम पे हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको। और दूसरी बात ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया जाए। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। इंडियन आर्मी इनको कुछ नहीं कह रही थी, इंडिया की सरकार जो है इनको कुछ नहीं कह रही थी, बड़ा डिप्लोमेटिकली वो इन सारी चीजों को लेकर
चल रहे थे। कई बार जो है इंडिया के अफसरान ने इनको जाके समझाया कि भाई होश के नाखून लो, तुम लोग अपने बाप से पंगा ले रहे हो, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश को अक्ल आ ही नहीं रही थी। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया जिस वजह से रुका हुआ था ना, जो मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, देखिए नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और एशियन टाइगर है। अब जब अगर इंडिया इन पे अटैक करता तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पेक्ट पे मामला, तो उन पे भी सवालिया निशान उठना था इंडिया पे कि यार एक छोटा सा मुल्क है और आप उनको उनसे बातचीत के हल के बजाय आप उन पे अटैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत बड़ा सब्र का ये पैमाना उनका था जो अभी तक लबरेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश को, मेरा नहीं ख्याल के 2 और 3 ओवर मतलब इसी घंटों के अंदर ही, 3-4 घंटों के अंदर ही उनको मिटा दिया जाता या उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत ने यही सोचा होगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, जो बाहर के मुल्क हैं, इजराइल के बैठे हुए हैं, आगे पीछे यानी कि ओवरऑल कंट्री के, वो लोग यही क्रिटिसाइज करेंगे, यार आप पहले बात तो करते, आपके सामने एक छोटा सा मुल्क है, आप उसको 1-2 घंटे में फतह कर सकते हैं, तो आप पहले बात तो करके देखिए, उनको कन्विंस तो करें अपनी तरफ। गीदड़ भभकियां जो है वो बांग्लादेशी और उनकी इदारे लगा रहे थे इंडिया को। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, अगर इंडियन आर्मी इनका 10% कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हिस्ती से मिट जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि बांग्लादेश को भी इस चीज का इल्म था, लेकिन कुछ लोग इस तरह के थे जो इन मामलात को सॉल्व आउट नहीं होने दे रहे थे। पहले तो ये एक कॉमन सी बात करते हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो 2 कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, क्या वजह आज तक सेट क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बांग्लादेशी भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाए, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान है। गुर्बत की लकीर से आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने जो बात की है मैं इससे एग्री करता हूँ कि भाई जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें, ये कह लें जब तक कि मोहम्मद यूनस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए। एक तरह बांग्लादेश की सिचुएशन बेहतर होती नजर आ रही है, क्योंकि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये बोला है कि अब अगर कोई इलीगल आएगा ना तो हमारी गवर्नमेंट में उसे सजा दी जाएगी, यानी कि इंडिया में अगर कोई इलीगल दाखिल होगा उसे सजा दी जाएगी। क्या वजह, रोड पे आ गए बांग्लादेश के लोग, क्या ये बेहतर कैसे होगा? ये उनकी हुकूमत जो है वही कुछ सोचेगी उनके बारे में, फिर ही हालात सेट होंगे, वरना इस तरह हालात जो है इस तरह चलते रहेंगे। और पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा? पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, बस ये जो हुक्मरान है अल्लाह इस हुकूमत को घर करे, ये निकल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई है। आप बताएं, इंडिया से दोस्ती? मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यार जो भी आ रहा है पिछले 75 साल से आ रहा है वो अपने पेट पूजा कर रहा है, गरीब का कोई नहीं सोच रहा, गरीब का कोई नहीं सोच। आटा महंगी, चीनी महंगी, दालें महंगी, हर चीज महंगी हो गई है। ठीक है, गरीब बच्चे को पढ़ाए या बिल तारे या क्या करे, मतलब ठीक है, हर बंदा ये सोच रहा है पाकिस्तान से जो बिल कमा रहा है वो बिल तार रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल बन गई, या उनकी क्या वजह है? वो तो हमारे से बेहतर जा रहे थे, अब वो भी रोड पे आ गए हैं, वो भी रो रहे हैं। वहाँ भी ऐसे ही है, माहौल बना हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।